8वीं जमात के 20वें सबक में खुशामदीद। आज हम मालियाती हिसाब पे ही मजीद आगे पढ़ेंगे और इसमें हम करेंसी का शरह मुबादला करेंगे। इस सिलसिले में हम बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की 8वीं जमात की मश्क 4.2 कर रहे थे। इससे पिछले सवाल भी हमने पिछली वीडियोस में किए हैं। आज हम इसका दूसरा सवाल करेंगे और ये सवाल कहता है कि असद के पास 2000 अमरीकी डॉलर हैं, वो उन्हें स्विस फ्रांक में तब्दील कराना चाहता है। तो स्विस फ्रांक जो है वो बेसिकली स्विट्जरलैंड की करेंसी है। स्विस फ्रांक जो है वो स्विट्जरलैंड की करेंसी है। तो उसे कितने फ्रांक हासिल होंगे और नीचे करेंसी की तबादले की शरह दी गई है। अगर हम इस सवाल को देखें तो इसमें हम अमरीकी डॉलर से सीधा फ्रैंक में नहीं बदल सकते। इसलिए नहीं बदल सकते कि हमारे पास अमरीकी डॉलर और स्विस फ्रांक की शरह तबादला नहीं है। इसलिए आपको पहले इन अमरीकी डॉलर्स को पाकिस्तानी रुपयों में बदलना होगा और फिर उन पाकिस्तानी रुपयों से को दोबारा हम स्विस फ्रांक में तब्दील करेंगे। तो हम इस सवाल को अब हल करते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास 2000 अमरीकी डॉलर हैं। 2000 अमरीकी डॉलर और हमारे पास एक अमरीकी डॉलर जो है एक अमरीकी डॉलर वो इस सवाल में कहा गया है कि 98.5 पाकिस्तानी रुपए हैं। अब तो डॉलर बहुत ऊपर जा चुका है, लेकिन हम इसको सवाल के मुताबिक ही चलेंगे। तो अगर एक अमरीकी डॉलर 98.5 रुपए है, ये इकाई का सवाल है, तो 2000 अमरीकी डॉलर के बराबर होंगे, हमें पता है। वो हम 98.5 को 2000 के साथ ज़रब दे देंगे। जब हम इसको ज़रब देंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 1,97,000 रुपए। इसका मतलब ये है कि 2000 अमरीकी डॉलर जो हैं वो 1,97,000 रुपए के बराबर हैं अगर शरह तबादला जो है वो 98.5 पाकिस्तानी रुपए एक अमरीकी डॉलर के लिए हो। इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है और हम देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम, अगर आप देखें तो आपने तब्दील करना था रुपयों को डॉलर्स को रुपयों में। तो अगर मैं इसको 2000 आपके पास जो थे वो डॉलर थे, मैं इसको 2000 डॉलर लिख देता हूँ और दूसरी तरफ आपके पास जो थे वो 98.5 रुपए एक डॉलर के हैं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 98.5 रुपए एक डॉलर के लिए। तो अगर हम इस तरह इसको करें तो भी हमारे पास ये सवाल उसी तरह आता है। सिर्फ ये है कि इससे हमें एक और चीज़, ये डॉलर और ये डॉलर आपस में कट जाता है क्योंकि ये एक जो है वो नीचे है बटा के और एक ऊपर है, और जब हम इनको ज़रब देंगे और रुपया बाकी बच जाता है जो आप देख रहे हैं। तो इसलिए जब हम इसको ज़रब देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 1,97,000 रुपए की। अब हमारे पास पहला हिस्सा हो गया है। अब हमने इसको स्विस फ्रांक में बदलना है और हमें सवाल में बताया गया कि एक स्विस फ्रांक जो कि एक स्विट्जरलैंड की करेंसी है वो बराबर है 105 पाकिस्तानी रुपयों के। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास 1,97,000 रुपए हैं। ये हमारे पास पाकिस्तानी रुपए हैं और हमें स्विस फ्रांक पता करने हैं। तो मैं इस स्विस फ्रांक को जो मैं नहीं जानता उसको एक्स कह देता हूँ और हमने जो तनासुब के सवाल किए हैं उससे अब हम फायदा उठाते हैं। अगर फ्रैंक बढ़ेंगे तो पाकिस्तानी रुपए भी बढ़ेंगे, तो इसका मतलब है इनमें एक तनासुब रास्त है।
हमें पता है कि कैसे फिर हम करते हैं, जो दुम होती है उसको पहले लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे x बटा 1, और इधर भी दुम से पहले 1,97,हजार तकसीम 105। तो ये x जो है हमारे पास स्विस फ्रांक है, और अगर हम 1,97,000 को 105 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास 1,876.19 स्विस फ्रांक आएंगे। क्योंकि फ्रांक जो है और ममालिक की भी करेंसी है, इसलिए इसको हम स्विस फ्रांक कहेंगे। तो अगर आप इसको उस तरीके से भी देखें जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको, अगर मैं कहूँ कि मुझे एक और रंग ले लेने दीजिए, सुर्ख रंग से कर लेते। तो अगर आप देखिए तो हमारे पास 1,97,000 रुपए थे, और हम उसको, हमारे पास क्या था, वो था 105 रुपए जो हैं वो पर फ्रांक हैं, स्विस फ्रांक, स्विस फ्रांक। तो अगर आपको ये अलजबरे का असूल पता होगा कि अगर हमारे पास हो कि ए तकसीम है बी बटा सी के, तो ये ऐसे ही है जैसे ए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बी बटा सी के, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बराबर है ज़रब दे के, और बी और सी जो है आपस में उलट हो जाते हैं। तो बस उसी का ही अगर हम इधर देखें तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो रुपए हैं, और मैं एक और रंग ले लेता हूँ ताकि ज़रा काले, तो इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रुपए तकसीम रुपए तकसीम फ्रांक, जो बुनियादी तौर पे मैं इस तरफ जा रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा हुआ है। तो ये हमारे इस असूल के मुताबिक ए ज़रब सी ओवर बी, ए ज़रब सी बटा बी भी हो सकती है, तो इसलिए ये रुपए बटा रुपए ज़रब स्विस फ्रांक, और ये रुपए रुपए कट जाते हैं और हमारे पास सिर्फ फ्रांक बचते हैं। तो इसके साथ ही हम आज